आप अनुमति दीजिए तो हम पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे अगर आप रक्षा नहीं कर पाइए तब। अपने हस्बैंड से मिलाने के लिए तभी स्कूल कर हमें ये बात बताए रात में उनका देखिए पापा को गोली मार दिया। 8 बजे पता चला तो हम लोग को रोते रोते हालत खराब हो गया। उसके बाद 8:30 बजे नहीं रहा गया तो दादा को बोले दादा चलिए पापा को देखना। NMCH गए, पुलिस आया हुआ तो सब रो रहा था। सब चाचू मामा बोले कि पापा ICU में, पापा ICU में। जो सुरक्षा देने वाला था वो ही नहीं मेरा रहा। डर तो ऐसा लग रहा है सर, दरवाजा से बाहर निकलने में डर लग, कहीं हमको न कोई मार दे गोली। रक्षा कीजिए सर, रक्षा कीजिए, यही तेजस्वी जी से भी कहूँगा रक्षा कीजिए। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देशडी न्यूज़। कुछ दिन पहले एक गला व्यवसायी की हत्या हो गई थी, उसको लेकर अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसका जायजा लेने हमारे संवाददाता संजय उनके परिजनों के पास पहुंचे और क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता। पहले उनकी बातों को सुनवाते हैं। क्या हुआ था, कैसे घटना घटी? बकाया पैसा देने के लिए बुलाया था और बुलाने के बाद लोग बुलाए सूरज कुमार नाम का लड़का था जो कि फ़ोन करके उनको बुलाया था। बुलाने के बाद घाट के पास वो आया नहीं और उसके बाद अपने जहाँ से वो पहले से प्लान बना के रखे हुए था महाराजगंज घाट के पास बुलाया। वहाँ बुलाने के बाद हम लोग बात ही कर रहे थे। बात करने के बाद वो सिगरेट पीने के बहाने से आगे गाड़ी पे बैठ के गया वो दोनों, और उसके बाद गोली मार के उनकी हत्या कर दी। कितने सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं? हमारे अप्रॉक्स 20 साल 25 साल से अबव हो गया था। जब तो कभी ऐसा घटना जब होने से पहले किसी से नोक झोंक या गाली गलौज या इस तरह की घटनाएं पहले? जैसा कि उन्होंने बताया, पूर्व में 2-3 दिन पहले उसके घर पे जाकर के बातचीत हुई थी किसी भी इसी संदर्भ में, पैसे के लेन देन के संदर्भ में। तो उनको लगा कि इसी पर्पज़ पे वो पैसे देने के लिए बुलाया है, तो वो गए थे। कितने बजे की घटना है? अच्छा, अप्रॉक्स 8 बजे के आसपास की घटना है। आप वहाँ माने कितने दूरी पर थे जब ये घटना घटी? अप्रॉक्स 60 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे थे। हाँ, उस वक्त क्या हुआ? अचानक कैसे अपराधी पहुंचा और किस बेस में था, किस लिबास में था? ये वो पूरा दारू पी करके पूरा फुल लोडेड था। उसके अलावा वो बातचीत किया। बातचीत करने के बाद सिगरेट पीने के बहाने, इनकी अच्छी बातचीत थी पहले से भी, तो सिगरेट पीने के बहाने माहौल से ऐसा लगा नहीं कि कुछ भी ऐसा घटना को अंजाम देगा, लेकिन वो पीछे बैठ करके गया और बैठ के जाने के बाद आगे जा करके ऐसा कांड करके भाग गया। तो देखिए, ये पूरी घटना जो है इनके सामने घटी थी जब मनीष की हत्या अपराधी ने की। उस वक्त जो है ये उनके साले साहब जो है उनके साथ थे, बस 5 से 7 मीटर की दूरी पर थे। और ऐसे में जब घटना घटी उस वक्त इनके दिमाग में जो है शॉक कर गया, और ऐसी घटना जब हुई तो इनका दिमाग काम नहीं किया। उस वक्त पुलिस कितने देर बाद पहुंची थी? पुलिस घटना के 2 से 3 मिनट के अंदर आ चुकी थी पुलिस का बयान, लेकिन किसी ने अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। हाँ, पुलिस का क्या मतलब? पुलिस के पास हर चीज़ का डाटा मौजूद है, उसका फ़ोटो से लेकर के उसका पूरा डिटेल्स पुलिस के पास मौजूद है। जब जिसका नाम आपने FIR जो दर्ज किया उसमें नाम किसका? FIR उनके भाई साहब जीतू जी ने दर्ज किया है। अच्छा, आपने दर्ज किया है तो किसका किसका आपने नाम किया? इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। इसमें 4 मेन साजिश करता है। तो जो मर्डर किया है सूरज कुमार, उसके साथ उसके दोस्त अभिषेक कुमार जिसका मोबाइल का दुकान में पार्टनरशिप थे भैया, सारा पैसा, और उसके सब दोस्त थे सुमन कुमार झा, राजेंद्र नगर, रतन कुमार झा, सब मिलकर साजिश रच कर कहा कि इसको पैसा देना नहीं, अब इसको ख़त्म कर देना। इसके पहले भी वो धमकी, 7 लाख रुपया सूरज कुमार के यहाँ बाकी था, फिर सुमन कुमार झा के यहाँ भी पैसा बाकी था, और फिर अभिषेक कुमार के यहाँ भी बाकी था। बहादुरपुर थाना में कंप्लेन हुआ तो 6 महीना का कंप्रोमाइज़ लेटर दिया कि 6 महीना में आपको पैसा देंगे, लेकिन पैसा के बचाने के नीयत से सब साजिश करके भाई साहब को बुला के गोली मरवा दिया। पुलिस का क्या रवैया अभी तक? अभी तो कोई सूचना नहीं है, किसी अपराधी को पकड़ा नहीं है। और डर इस बात का है हमको कि कहीं मेरा भी मर्डर नहीं हो जाए। डर भाई, हाँ, मुझसे छोटे, हमको भी डर है कहीं मेरा भी मर्डर नहीं हो जाए, चारों मिल के मेरा भी मर्डर कर दे। काहे कि अब तो ताला मार के घर में रह रहे हैं, अंदर बाहर निकलने से डर लगता है। कखने किस मोड़ पर कौन मार दे कोई नहीं जानता। सरकार जो है सुरक्षित नहीं है। अब दिन दहाड़े मेरे भाई को गोली मार दिया। अब क्या इसमें हम क्या बोल सकते हैं?
सरकार से ये अपेक्षा है कि हमको इंसाफ दीजिए। मेरा सब परिवार अनाथ हो गया है, अब उसका भरण पोषण कौन करेगा? भरण पोषण क्या करेगा? आपके आंसू जो है वो नहीं सूख रहे हैं। अब हम मनीष जी की पत्नी से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सूचना मिली और इनके भी आंखों में जो आंसू है वो हमारे ऑफ द कैमरा जब हमने बात की उस वक्त भी ये काफ़ी रो रही थी। हिम्मत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम बात करेंगे इनसे। आपसे मेरी क्या बोले, अब शब्द नहीं है। लेकिन जब आपको सूचना मिली उस वक्त आप कहाँ थे? अपने ही घर में बैठे हुए थे, फ़ोन आया कि मेरे हस्बैंड को गोली लग गई है। मेरे को लगा कि गोली लगी है तो गोली निकल जाएगा, बेहोश हुए हैं, ठीक हो जाएंगे। ये लोग सूचना हमको नहीं बताएं कि ऐसा ऐसा बात हो गया, ऑन द स्पॉट उनका मर्डर हुआ है। ये लोग बोले कि भैया को हम एडमिट किए हुए हैं, भैया अभी बेहोश हैं। सुबह जब हम अपने आप को बोले कि चलो मेरे अपने हस्बैंड से मिलाने के लिए, तब ये खुलकर हमें ये बात बताए रात में उनका। देखिए जो है वो बिखर चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चा है और इनका और ये बच्ची है दो। थोड़ी हिम्मत करके हम लोग बात कर ले जरा। क्या नाम है बेटा? मोहित कुमार। मोहित, क्या पता चला पापा के बारे में? अच्छा चल ठीक है। तो हम जिस तरीके से पटना सिटी में लगातार घटनाएं घट रही है और ये घटना होने के बावजूद भी दो ऐसी घटनाएं घटी है जिससे अपराधियों का तांडव लगातार पटना में देखने को मिल रहा है। पूरे परिवार है, उनकी बच्ची भी है। क्या हुआ था बेटा, कैसे पता चला? 8 बजे आंटी बोलने आई कि चाचू का फोन आया है, पापा को गोली मार दिया। 8 बजे पता चला तो हम लोग को रोते रोते हालत खराब हो गया। उसके बाद 8:30 बजे नहीं रहा गया तो दादा को बोले दादा चलिए पापा को देखना। NMCH गए, पुलिस आया हुआ तो सब रो रहा था। सब चाचू मामा बोले कि पापा ICU में है, पापा ICU में, जाओ तुम घर जाओ, तुम बच्चा। घर आए तो हिम्मत करके सबको हिम्मत दी। तो देखिए इस वक्त पूरा परिवार सदमे में है और हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो घर के अंदर कैसे लोग रह रहे हैं, क्योंकि डरे सहमे हुए हैं और घर के अंदर जो है ताला बंद करके, क्योंकि जब हम आए हैं तब ये ताला खुला है। क्योंकि अब बिहार में और ख़ासकर बात करें बिहार की राजधानी पटना में तो आम लोग सुरक्षित नहीं हैं। ख़ास तौर पर व्यापार करने वाले लोग, व्यापारी जो है वो डरे सहमे हुए हैं और डर इस बात का है कि अगला शिकार कौन होगा पटना का जो व्यापारी है। क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक घटने घटी हैं और परिवार के पूरे लोग यहाँ पर हैं और डरे सहमे हुए हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, क्या लगता है सुरक्षित अपने आप को कितना महसूस कर पा रही है घटना के बाद? अब क्या सुरक्षित महसूस करेंगे सर, जो सुरक्षा देने वाला था वो ही नहीं मेरा रहा। भाई से बात करते हैं। अब आप लग रहा है डर पूरा? डर तो ऐसा लग रहा है सर, दरवाजा से बाहर निकलने में डर लग, कहीं हमको न कोई मार दे गोली। कहाँ कि अपराधी तो पकड़ा है नहीं है। अब मेन मैं ही हूँ, सब जानता है घर में। इसको हटा दिए तब कोई कुछ नहीं करेगा। अब घर में मैं ही एक जेंट्स बचा हूँ, इसी कारण अब मेरी भी किसी समय हत्या हो सकती है सर। क्या कहेंगे नीतीश कुमार से? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर तो वही देख रहे हैं, मंत्री वही। रक्षा कीजिए सर, रक्षा कीजिए। यही तेजस्वी जी से भी कहूँगा, रक्षा कीजिए। सरकार से यही अपेक्षा कराऊँ, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? अब कैसे होगा ये रास्ता बताइए हमको। नहीं तो आप अनुमति दीजिए तो हम पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। अगर आप रक्षा नहीं कर पाइए तब पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या कर लेंगे, जिससे आप कोई इशू नहीं रहेगा फिर। तो देखिए अब परिवार जो है वो डरा सहमा हुआ है, क्योंकि आपराधिक घटनाएं लगातार जिस तरीके से बढ़ गया है। ख़ास तौर पर राजधानी की ये हालत है और व्यापारी जो है वो डरे सहमे हुए। उनका परिवार का एक चिराग जब खत्म हो गया, पूरा परिवार अब ये साए में, डर के साए में जी रहा है। और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे हैं कि बचा लीजिए हमारे परिवार को। अब एक तो चिराग चला गया, दूसरा चिराग है वो डरा सहमा हुआ है, पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। और जो थाने की पुलिस है वो कम से कम सजग हो जाए और अपराधी तक जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।
आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।